अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और ये है रेंज रोवर इवोक ऑटोबायोग्राफी P300e 2021 मॉडल और ये है टोयोटा क्राउन RS एडवांस स्पोर्ट 2023 मॉडल। ये दोनों ही गाड़ियाँ साइज के लिहाज से क्रॉसओवर SUVs हैं, दोनों ही हाइब्रिड हैं और दोनों ही अपनी लीग में टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियाँ हैं। दोनों ही प्राइस के लिहाज से वर्थ इट हैं और किस गाड़ी में क्या फीचर्स आते हैं ये मैं कंपैरिजन में कवर करने वाला हूँ। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ियों की प्राइसेस की तो ये गाड़ी 23 मॉडल है, 25 इम्पोर्ट है और इसकी डिमांड 3 करोड़ 75 लाख है। ये गाड़ी 21 मॉडल है और इसकी डिमांड 2 करोड़ 95 लाख है। अब अगर इनके मॉडल ईयर सेम हो तो इनकी प्राइसेस भी सेम होंगी, कैटेगरी भी सेम है, फीचर्स भी करीब करीब हैं। तो आपकी चॉइस क्या होने वाली है, रेंज रोवर या फिर टोयोटा क्राउन? कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल फीचर्स मैं बताता हूँ, जज आप करें। ये दोनों ही गाड़ियाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट का विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल दीज आर ग्रेट कार्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दीज कार्स। लुक्स के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियाँ काफी फ्यूचरिस्टिक हैं। अगर फिलहाल बात की जाए इस गाड़ी की तो ये क्राउन का स्पोर्ट वर्जन है। क्राउन में अब 3 मेन टाइप्स आती हैं, मैंने बाकी के रिव्यूज किए हुए हैं। ये गाड़ी स्पोर्ट है और इसकी लुक्स काफी हद तक फरारी प्योर सेगवे से मिलती जुलती हैं। अगर इसको डीबैश कर दिया जाए और पिक्चर्स में दिखाया जाए तो लोग इसको फरारी से कंफ्यूज कर सकते हैं। और बैक पे भी ये गाड़ी काफी हद तक फरारी या एस्टन मार्टिन से मिलती जुलती है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ियों की तो अब ये गाड़ी भी लुक्स के लिहाज से फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि इसकी हेडलाइट्स वगैरह काफी स्लीक सी है और काफी फाइन है। हर चीज यहाँ पे बहुत सारा रिफाइंड है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। फीचर्स इन दोनों ही गाड़ियों में अच्छे हैं, दोनों में ही पार्किंग सेंसर्स आते हैं, दोनों में ही रडार आते हैं, दोनों ही फ्रंट से काफी हद तक ब्लैक्ड आउट है। ऑल्दो ये गाड़ी वाइट है लेकिन सब कुछ यहाँ पे ये शेडो क्रोम या ब्लैक ही है। इसके अलावा हेडलाइट्स इन दोनों में ही LED वाली हैं, प्रोजेक्शन लैंप वाली हैं और इसके अलावा पार्किंग सेंसर दोनों में ही साइड से आते हैं जो कि आपको साइड के ऑब्स्टिकल में इंडिकेट करेंगे। अब इंप्रेशन के लिहाज से इस गाड़ी का फ्रंट का इंप्रेशन ज़्यादा बड़ा है लेकिन इसकी लुक्स मेरी ओपिनियन में ज़्यादा बेहतर हैं। आपको दोनों में से कौन सी लुक ज़्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल्स की तो टोयोटा के लिहाज से साइड प्रोफाइल काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बोल्स्टर्ड और मैसिव है। अब ये गाड़ी कहने को छोटी सी गाड़ी है लेकिन इसमें 21 इंच का रिम दिया गया है और ये साइज लेक्सस RX 570 में आ रहा था और इसमें तो ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे व्हील आर्चेस दी गई हैं जो कि इसमें क्रॉसओवर SUV वाला लुक ऐड कर रही हैं और इसके अलावा टोयोटा की अब नई सारी गाड़ियों में साइड मिरर डोर्स के अंदर माउंटेड आते हैं। फिर ज़्यादा बड़ा साइड मिरर की तो ये ग्लॉस ब्लैक में है और ये गाड़ी देखा जाए तो 2 टोन में है इस तरह से कि इसमें ये रिम्स, साइड स्कर्ट, रूफ ये सब ब्लैक दिया गया है। फिर इसके अलावा साइड मिरर में ऑटो रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स, कैमरास ये सारे फीचर्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें ऑब्वियसली स्मार्ट एंट्री भी आती है। और जहाँ तक बात है इसकी साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे वो सब दिया गया है जो कि इस गाड़ी में था लेकिन चीज़ें यहाँ पे काफ़ी रिफाइंड हैं। इस तरह से इसके जो डोर हैंडल हैं ये लॉक अनलॉक करने पे रिट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं इसको लॉक करूँगा तो अंदर चले जाएंगे और गाड़ी की लुक बिल्कुल फ्लोई स्मूथ सी बना देंगे। इससे एक तो एयरोडायनामिक्स भी बेहतर हो जाती हैं और इसके अलावा जब ये अनलॉक होकर बाहर निकलते हैं तो वो भी एक बड़ी कूल सी चीज़ लगती है। फिर इसके अलावा साइड मिरर भी उतनी इक्विप्ड हैं जितने इस गाड़ी के हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ये कंट्रास्ट में एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक्स को और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। यहाँ पे ब्रॉन्ज की फ्रिल दी गई है, फ्रंट पे ब्रॉन्ज फ्रिल दी गई है, फ्रंट बम्पर पे और बैक पे भी हैं और इसके लोगोस भी असल में ब्रॉन्ज में आते हैं जो कि फिलहाल इस गाड़ी में टेप हुए हुए हैं। तो इसकी हर चीज़ काफ़ी रिफाइंड है। इसी तरह पे इसकी जो कट लाइन्स हैं ये भी काफ़ी शार्प हैं और डोर अनलॉक करने पे नीचे यहाँ पे ये इवोक बनी हुई भी आ रही है। और ज़्यादा बार इन गाड़ियों की साइड प्रोफाइल्स की तो यहाँ पे सब कुछ काफ़ी फ्लोई और स्मूथ सा दिया गया है और इसके अलावा ये साइड इसकी ब्लैंक है, लेफ्ट साइड पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी है भी रियर व्हील ड्राइव। लेकिन जहाँ तक बात है इस गाड़ी की तो इसमें ये जो फ्यूल कैप टाइप के एरियाज हैं ये दोनों तरफ दिए गए हैं। उधर इसका फ्यूल टैंक है, यहाँ इसका चार्जिंग पोर्ट है, ये प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है और इसको आप यहाँ से चार्ज करेंगे। बाकी कट लाइन्स इस गाड़ी में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे प्रॉपर ये स्कूप्स दिए गए हैं जबकि इस गाड़ी में सब कुछ काफ़ी फ्लोई सा है लेकिन इसकी ओवरऑल बैक से लुक ज़्यादा बल्कि है। साइज के लिहाज से ये दोनों बराबर हैं। बाकी जो इसका ब्रेक लैंप है ये काफ़ी छोटा सा यहाँ पे दिया गया है जबकि इस गाड़ी के केस में ये एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहा है और काफ़ी मैसिव है। मेरे ख्याल से ये दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं। और जहाँ तो बात है रेयर एंड की तो ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कूल हैं। इनमें डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है, दोनों ही अपनी जगह बहुत बेस्ट हैं। आपकी राय में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बट इस गाड़ी का लुक भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि टेल लाइट्स यहाँ पे विरार की तरह काफ़ी पतली सी दी गई हैं और इस गाड़ी का रेयर लुक भी काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि ये काफ़ी हद तक एस्टन मार्टिन या फरारी से इंस्पायर्ड है। और इसके अलावा टेलगेट भी इन दोनों ही गाड़ियों के पावर्ड हैं जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अब जाएंगे लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ियाँ अच्छी खासी स्पेशियस हैं और इसके अलावा फीचर्स भी इन दोनों ही गाड़ियों में बैक पे ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। फिर इसके अलावा ये दोनों ही गाड़ियाँ क्रॉसओवर SUVs हैं। इनकी रेयर बक्सेस को फोल्ड करके आप ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं।
दोनों की ही डिग्गी की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी काफी हद तक टू टोन में है, बम्पर्स वगैरह इसके ब्लैक दिए गए हैं। डिग्गी में इसके एक सबवूफर है। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में टोयोटा का नॉर्मल सा है, इस गाड़ी में मेरिडियन है जो कि मैं कवर करूंगा आगे जाके। बैक पे दोनों ही गाड़ियां काफी हद तक ब्लैक्ड आउट हैं। क्राउन की बैचिंग भी ग्रे है, लेकिन इसके ऊपर टोयोटा का एम्बलम काफी अजीब सा दिया गया है। ये लिटरली 1 इंच का है और मेरे इतना छोटा एम्बलम टोयोटा कभी भी नहीं देखा इससे पहले। लैंड रोवर रेंज रोवर में प्रॉपर बड़े बड़े एम्बलम लगाए होते हैं, बट इस गाड़ी के केस में बहुत क्यूट सा छोटा सा दिया गया है। और अब अगर बात करते हैं इंटीरियर्स की, तो ये क्राउन का रूम है जो कि ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में है। और इस गाड़ी में एक चीज काफी डिस्टिंक्टिव है, अब जो मर्जी क्राउन देखें इनके इंटीरियर्स में, स्पेशली नी शेप वाली क्राउन के इंटीरियर में बढ़कर स्मोकिंग स्मेल आती है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। इस गाड़ी में भी है, इससे पहले मैंने क्राउन सेडान का रिव्यू किया था उसमें भी थी, और ये रहती है। इसके इंटीरियर की खुशबू ही स्मोकिंग जैसी है, और ये सिर्फ मुझे नहीं लगता, जो भी नया बंदा यहाँ बैठा है उसकी चीज फील होती है। बाकी डिजाइन लैंग्वेज इसकी टोयोटा से काफी हद तक हट के है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। इंटीरियर में सारी ट्रिम्स काफी प्रीमियम है, और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो उसका स्टार्ट अभी बिल्कुल स्मूथ है। फिर यहाँ पे फीचर्स भी सही टिका के दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा लेदर स्टेज्ड है, ये है भी हीटेड, मल्टीमीडिया वाला भी है, और इसके अलावा क्राउन का बैच डिफरेंट कर दिया गया है, और ये है भी शेडो क्रोम है, फ्रंट पे भी, इंटीरियर में भी और बैक पे भी। फिर इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है इसके मीटर की, तो मीटर भी इसका पूरी स्क्रीन है जिसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं, और स्क्रीन काफी हाई डेफिनेशन है, लेकिन उतनी नहीं जितनी BMW या मर्सिडीज की होती हैं। फिर इसके अलावा वाइपर, हेडलाइट्स, ये सब इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ है, और ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है। बाकी डैशबोर्ड इसका ओवरऑल मटेरियल के लिहाज से काफी प्रीमियम है। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी काफी मैसिव है, और उसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आता है। नीचे इसके क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है, और फ्रंट दोनों सीट्स इसमें हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, और बाकी सेंटर में इसके हीट सिंक का कंट्रोल दिया गया है। फिर इसमें वायरलेस चार्जर भी आता है जो कि वर्टिकल है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। यहाँ C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं, कप होल्डर्स हैं, गेज सिलेक्शन इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, और वो है PR, ND और B की। बाकी इसके अलावा पार्किंग ब्रेक भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, ड्राइव मोड सेलेक्टर यहाँ पे दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इसका काफी स्पेशियस है, और ये आप ओपन भी दोनों तरफ से कर सकते हैं, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके पीछे जो ये ट्रेस दी गई हैं इनमें अल्कंटारा दिया गया है जो कि काफी प्रीमियम मटेरियल है, नाइस एंड नेचुरल डिटेल। और इसके अलावा जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये परफोरेटेड हैं, ये सीट्स आप पे हवा भी थ्रो करती हैं और गर्म भी होती हैं। फिर इस गाड़ी में बैक वाली लेफ्ट सीट बॉस सीट है, और बैक से बंदा बैठ के इस सीट को आगे पीछे भी कर सकता है इस तरह से। यहाँ पे ये बटन दिए गए हैं। बाकी सीट्स थोड़ा सिमिलर है, इसके डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। विंडोज की चारों सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर्स के ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, और इसके अलावा ड्राइवर के पास 2 मैनुअल फंक्शंस भी हैं। रियर व्यू मिरर भी इसमें स्पेशल है, इस तरह से कि इसमें आपको कैमरास का व्यू नजर आता है जो कि मैं इस तरह से स्विच कर सकता हूँ। और इसके अलावा बाकी अगर मैं इसको पीछे कर दूंगा तो ये आर्म रियर व्यू मिरर बन जाएगा इस तरह से। यह है भी ऑटो डिमिंग फीचर के साथ। बाकी वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, विद लाइट्स जो ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। ऊपर यहाँ पे माइक्रोफोन्स दिए गए हैं। रूफ लाइनर इसका ब्लैक है, बट इसकी सनरूफ के बारे में एक चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है, और वो ये है कि इसका फ्रंट वाला पोर्शन काफ़ी छोटा सा है। ये ओपन नहीं होता, फिक्स ही है, लेकिन फ्रंट पे ये पोर्शन छोटा दिया गया है, बैक पे बड़ा है। हालांकि यूजुअली गाड़ियों में उल्टा होता है, फ्रंट पे ये बड़ा होता है, बैक पे छोटा होता है। यहाँ पे ऐसा क्यों है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। और इसके अलावा यहाँ पे एयरबैग्स भी काफ़ी सारे आते हैं, स्टीयरिंग व्हील में, डैशबोर्ड में, पिलर्स में, ड्राइवर के नी पे। और जहाँ तक बात है क्राउन रियर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बस ठीक है। दोनों ही गाड़ियाँ बैक पे थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हैं, लेगरूम में पूरे हैं और हेडरूम भी, लेकिन फीचर्स दोनों में ही अच्छे हैं। इस गाड़ी में एक चीज़ कम है और वो है हीटेड सीट्स। बैक सीट्स इसमें नॉर्मल है, लेकिन यहाँ एयरवेंट्स दिए गए हैं, C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं, नीचे भी एक पावर आउटलेट है, और लेफ्ट वाली सीट बॉस सीट है, क्योंकि यहाँ से बैठ के आप अगली सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पैनोरामिक रूफ का एरिया सारा बड़ा दिया गया है। सीट बेल्ट से यहाँ पे आसपास के पोर्ट्स हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफी चौड़ा है, और इसमें कप होल्डर्स भी हैं। इसके अलावा केबिन लाइट्स भी यहाँ पे LED में दी गई हैं। और अब अगर बात की जाए रेंज रोवर के रूम की, तो ये बर्गंडी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, लेकिन यहाँ पे हर चीज बहुत हाई टेक और हाई डेफिनेशन फील हो रही है। ऑल्दो वो गाड़ी भी क्राउन है, बट ये गाड़ी एक अलग लेवल पे है। फिलहाल अगर बात की इसकी स्क्रीन सिचुएशन की, तो यहाँ पे 3 स्क्रीन हैं, एक मीटर स्क्रीन है, फिर ये स्क्रीन है, फिर ये भी स्क्रीन है नीचे क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। स्टीयरिंग व्हील इसका गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा है, गाड़ी कॉम्पैक्ट सी है, लेकिन स्टीयरिंग इसमें अच्छा खासा बड़ा दिया हुआ है, बट ये मटेरियल के लिहाज से काफी प्रीमियम है। यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, और इसमें क्रूज भी ऑब्वियसली अडॉप्टिव है। फिर इस गाड़ी के जो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, ये भी अपने फंक्शंस को शिफ्ट करते हैं, लाइक दिस। मेन्यूज के हिसाब से इनकी फंक्शनलिटी चेंज होती रहती है, लेकिन इसके जो पैडल शिफ्टर है ये प्रॉपर मेटल की फिनिश में है, नाइस एंड नेचुरल डिटेल, हर चीज यहाँ पे प्रॉपर असल मटेरियल्स में है। फिर जहाँ तक बात है स्विचेस की, तो हेडलाइट के कंट्रोल्स में लेफ्ट पे हैं, और ये भी मेटालिक फिनिश में है और बहुत प्रीमियम है। राइट पे कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर्स के, ये भी काफी प्रीमियम है। और जहाँ तक बात है मीटर की, तो जैसा कि मैंने बताया ये स्क्रीन है, बट काफी हाई डेफिनेशन है।
इसमें आप थीम भी चेंज कर सकते हैं, इसको पूरा मैप भी कर सकते हैं। ये गाड़ी आपको यहाँ पे हैवी भी सेट्स भी शो करवाएगी। और इसके अलावा जो इसकी हाउसिंग है ये भी अच्छी खासी मैसिव है, लेकिन इसके बैक पे एरिया है जहाँ पे मेरे ख्याल से इसकी बड़ी ट्रिम्स हेड डिस्प्ले ऑफर करती होंगी, बट इस गाड़ी में वो नहीं दिया गया। पर डैशबोर्ड इसका सारा ही लेदर की फिनिश में है, सेंटर में सबवूफर दिया गया है और इसके अलावा इसके यहाँ पे एयर वेंट्स दिए हुए हैं जो कि काफी खूबसूरत हैं। और इसके अलावा इनके आसपास ये शेडो क्रोम दिया गया है, दोनों ही गाड़ियों में शेडो क्रोम आ रहा है। बाकी इसके अलावा इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है और इसके आप एंगल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल सीधी सी होती है, लेकिन इस पर अगर धूप पड़े तो आपको विजिबल नहीं होगी और उस चीज से बचने के लिए आप इसके एंगल्स को टिल्ट करके अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब दिया गया है। और इससे नीचे पे इसकी एक और स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन से आप इस गाड़ी के फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसके ड्राइव मोड्स एडजस्ट कर सकता हूँ और इसके अलावा इसकी सीट्स की हीटिंग और कूलिंग को भी ऑन कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने बताया सीट्स यहाँ पे हीटेड और कूल्ड दोनों हैं। फिर इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल्स में डुअल जोन है, दोनों ही जोन्स में यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। और फिर नीचे यहाँ पे ये 2 फिजिकल डायल्स दिए गए हैं, ये भी काफी हाई डेफिनेशन है। बाकी पीछे पर गेट सेलेक्टर दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और इसको डी में करने के बाद लेफ्ट करके मैं स्पोर्ट्स मोड में इसको मैनुअली भी चला सकता हूँ। फिर यहाँ कप होल्डर्स हैं, सेंटर कंसोल है, ये इसके हुड जो है ये स्प्लिट में है और इसके अलावा इसके नीचे एक ड्रॉर दी गई है जो कि काफी स्पेशियस है। और जहाँ तक बात है सीट्स की तो ये भी काफी प्रीमियम है। इनमें क्रॉस स्टिच पैटर्न दिया गया है, ये परफोरेटेड है और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। सेम लेदर इसका डोर्स का कंटिन्यू किया गया है। डोर्स इसके भी अच्छे खासे बड़े हैं और ये है भी काफी हाई क्वालिटी। इसमें डिफरेंट ट्रिम्स दी गई हैं और इसके साइड मिरर्स भी रिट्रैक्टेबल हैं। विंडोज भी चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फिर इसके डोर्स में आगे ट्वीटर्स दिए गए हैं मेरिडियन सराउंड के। इनकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है, साउंड भी अच्छी है। बाकी इसके अलावा वेंटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। ऊपर यहाँ पे माइक्रोफोन्स भी दिए गए हैं ताकि कॉलिंग प्रॉपर हो। और रूफ लाइनर इसका अल्केंटारा की फिनिश में है जो कि अगेन काफी हाई क्वालिटी और प्रीमियम मटेरियल है। बाकी इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसकी पैनोरामिक रूफ दी गई है। इसमें पैनोरामिक रूफ ओपन होती है जो कि उस गाड़ी में नहीं होती, तो यहाँ पे ये गाड़ी नंबर ले जाती है। और जहाँ तक बात है इसमें पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी इसमें सफिशिएंट है। हेडरूम भी इसमें डिसेंट है, लेग रूम भी, और यहाँ पे एमेनिटीज भी अच्छी हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा आती है इसमें पेयर विद दैट कार और वो है हीटेड सीट्स। बैक पे भी सीट्स इसकी हीटेड हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं। सेंटर में फ्लोर फ्लैट नहीं है, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके ये सेंटर कंसोल दिया गया है, कप होल्डर्स दिए हुए हैं। रिबन्स को फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक को भी यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी ऊपर एयर बैग्स दिए गए हैं। पैनोरामिक रूफ इसकी ज़्यादा बड़ी है, छोटा वाला पार्ट इसका बैक पे है, बड़ा वाला पार्ट फ्रंट पे है, उसमें ये सीन उल्टा है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हेडरेस्ट दिए गए हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं। फिर इसके डोर्स पे ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं। बैक पे अगर कोई ऑब्स्टिकल है या कोई चीज आ रही है तो ये गाड़ी आपको इंडिकेट करेगी। और अब अगर बात की इन गाड़ियों के इंजन्स की तो इंजन्स इन गाड़ियों में काफी डिफरेंट हैं। इस तरह से कि ये गाड़ी 2500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड है, जबकि ये गाड़ी 1500 सीसी ट्विन टर्बो चार्ज हाइब्रिड है और प्लग इन भी है। तो आप इस गाड़ी को बेसिकली प्लग करके चार्ज कर सकते हैं और इसकी एवरेज बहुत नेक्स्ट लेवल पे होगी। लेकिन ये गाड़ी भी आपको 20+ की एवरेज दे सकती है अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। परफॉर्मेंस फिगर्स इन गाड़ियों के डिसेंट हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिलायबिलिटी की बात है जहाँ पे तो ये गाड़ी बहुत बेहतर है। इस तरह से कि ये इंजन बहुत टेस्टेड है, बहुत सारी गाड़ियों में आता है टोयोटा की, और वही इंजन यहाँ भी लगा दिया गया। इसमें फिर एक फ्लैगशिप इंजन भी आता है 1400 सीसी टर्बो चार्ज, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। ये इंजन 1500 है और देखने में काफी छोटा सा लगता है, लेकिन अब इन गाड़ियों में इंजन आ ही छोटे रहे हैं। अभी आप रेंज रोवर वर्ग लॉन्ग व्हील बेस ऑटोबायोग्राफी भी देखें अगर, तो वो गाड़ी भी सिर्फ 2000 सीसी ट्विन टर्बो होती है, पर परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ियाँ बहुत तेज हैं। बाकी इसके अलावा पार्ट्स इस गाड़ी के आपको काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। इसके पार्ट्स सोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसकी राइड कंफर्ट, इसकी ओवरऑल जो फील है वो इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इनकी राइड्स को बेहतर बनाती हैं। लेकिन ओवरऑल जो इंसुलेशन हैं, इंजन की प्रेजेंटेशन है वो इसकी थोड़ी सी बेहतर है। और टोयोटा बिंग टोयोटा, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक भी नहीं दिया टोयोटा ने, इसका बोनट साइड से ओपन होता है, जबकि इसके केस में ये स्मूथली ऊपर जाता है। ये था इसका कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके इन गाड़ियों के बारे में कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।